Hello students, our next topic is the force on current loop, that is magnetic dipole. Okay. Now you see here there is one diagram is given. In this diagram you have this rectangular loop. From this loop the current enters and the current moves from here to here, and then the current moves from here and then current comes here. Okay, and there is a magnetic field in this direction. इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. और ये जो लेंथ है आपकी ये बी है और दिस लेंथ इज द सी. ओके, यू कैन ऑल्सो मेक द मैग्नेट, आप मैग्नेट्स बना सकते हो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस current carrying wire is placed in the magnetic field, so it experience a force. इस करंट कैरिंग वायर को जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसमें फोर्स लगेगा. अब ये जो कॉइल है इसमें फोर्स किस तरह से लगेगा ये हम देखते हैं. So here we have this in this portion. Okay, आप चाहो तो इसको नाम दे दो A, B, C, D. So in the arm AB, the current is upside, and the magnetic field is here. So by using the left hand rule, we can find the direction of the force. So the magnetic field is here, the current is up. So I have to tilt this finger, and then the force will be down. तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, डाउन की तरफ. आप करंट नीचे की ओर ले सकते हो. अगर आप करंट नीचे लोगे तो फोर्स जो लगेगा वो अप लगेगा इस साइड में. देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो करंट है वो नीचे की ओर आ रहा है. ठीक है, तो आपने करंट की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स विल बी अप. So this force in the arm AB is down and in the arm CD is up. So here two equal and opposite forces are acting. दो equal और opposite forces क्या कर रही हैं, act कर रही है. ठीक है, so that means there is a torque acting on this dipole. और ये जो torque होगा ये इस coil को rotate करवाएगा. ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं what is the force. Okay, so the force acting on arm AB is F. Okay, so F is equal to कितना हो जाएगा आपका, F will be equal to I, फॉर्मूला है आपका IL b sin थीटा, I L की जगह हम लेंगे B क्योंकि हमने क्या माना है B, तो I B और B मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी B और साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पे होगा साइन थीटा, थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे दैट थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है. देखिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी लेंथ, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री. तो साइन 90 डिग्री होगा तो इसलिए हो जाएगा 1. तो फोर्स विल बी आई बी इंटू बी साइन थीटा, सो दैट विल बी आई बी इंटू बी. लेट अस टेक इट F1 and it is F2. Now this is F1. So the force acting on arm CD is F2 equal to I, ठीक है, B and तो यहाँ भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आई बी इंटू बी. सो द बोथ द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल. सो दिस इज द फोर्स F1 एंड F2. सो अब आप देख रहे हो कि डायरेक्शन जो है दोनों की अपोजिट है. ओके, सिंस ओके वी कैन राइट सो टू फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऐसे देखिए two equal and opposite force act on loop, so they are acting a dipole, so they are acting a torque, so they are acting a torque. तो यहाँ पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है. अब टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये हम टॉर्क निकालते हैं कितना लग रहा है. तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर. टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब हम निकालते हैं फोर्स तो हम निकाल चुके हैं. तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स है आपका आई बी इंटू बी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लेते हैं, हम ये वाला पोर्शन लेते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, व्हाट इज द फोर्स ऑन BC? BC पे कितना फोर्स लगेगा, द फोर्स विल बी 0 क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और L दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. तो इस केस में थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री.
सो आपका फोर्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0. नाउ वी विल टेक दिस BC. अब देखिए आपको इसको किस तरह से निकालना है. ये आपका BC वाला आपने पोर्शन लिया, BC, और ये डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है A. अब इस पे जो फोर्स लग रही है, एक साइड पे जो फोर्स लग रही है ये इधर लग रही है ऊपर F1, और इधर जो फोर्स लग रही है वो आपकी लग रही है F2. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. या इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं डायग्राम, जिससे आपको क्लियर हो जाए. तो ये आपका है B और ये है आपका C और ये डिस्टेंस है आपका. ठीक है. ये इस तरह से घूम रहा है, मान लीजिए ये जो है इस तरह से घूम रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है F1 और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F2. तो हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ओके. और ये C पॉइंट से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा. ठीक है. तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये आपका बेस होगा. दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी एंगल थीटा. ठीक है. परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल होगा आपका थीटा. तो दिस विल बी थीटा. अब हमको क्या निकालना है, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इसकी वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन थीटा. तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका A. सो दैट विल बी इक्वल टू A साइन थीटा. तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, A साइन थीटा. ठीक है. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, तो आई आपकी A साइन थीटा. ठीक है. इसी तरह से हमने उसमें भी निकाला था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, वो आप डेरिवेशन देख सकते हो. ओके. सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा. ओके. ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू A साइन थीटा. अब यहाँ पे आपका जो है IBB A साइन थीटा. तो B और A ये क्या है आपका लेंथ और बेस ऑफ द रेक्टेंगल B एंड A. तो ये हो जाएगा टॉर्क विल बी इक्वल टू I इंटू A. ये हो जाएगा A B साइन थीटा. So this is the torque acting on the circular loop. Okay, torque acting on the circular या rectangular. Circular loop भी हो सकता है. So here we have taken the rectangular loop. So the torque acting on the rectangular loop is IAB sin theta. Okay. Okay. Now we will define here a one quantity. Okay. हम यहाँ पे अब एक नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे. Okay. Magnetic moment of current. So magnetic moment of current M is equal to I. M is equal to IA. तो यहाँ से हो जाएगा टॉर्क विल बी इक्वल टू MB साइन. यहाँ पे आपका फॉर्मूला में देखिए आपका करंट है, एरिया है. तो करंट और एरिया को हम एक नई क्वांटिटी से डिफाइन करेंगे, दैट इज द IA. एंड दैट इज द IA विल बी इक्वल टू M एंड दिस M विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट. ये जो M होगा वो किसके बराबर होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट के. अब ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है इसको हम डिफाइन करते हैं. तो ये इसको पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. सो इसके डेफिनेशन लिख लीजिए. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट प्रोड्यूसिंग in a coil is a measure of object tendency to align
with magnetic field. With magnetic. Okay. So we have defined one quantity, magnetic moment. Okay. इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं. हमने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको याद हो तो उसमें हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी. ठीक है. और हमने एक डाइपोल रखा था. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी, इस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करती थी. मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी, इस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती थी. ठीक है. जितना स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होता था, जितना वो इजीली अलाइनमेंट कर लेती थी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होता था. सॉरी, इलेक्ट्रिक मोमेंट उतना ही क्या होता था, ज्यादा होता था. तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट एक क्वांटिटी है जो क्या करेगी, इस कॉइल को, ठीक है, इस कॉइल को डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करें. ओके. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट producing in a coil is a measure of object's tendency to align in a magnetic field. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, जो कॉइल को अपनी डायरेक्शन में क्या करेगी, अलाइन करने की कोशिश करेगी, और उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. दैट वी कॉल्ड एज द मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. इसका यूज और आगे भी आएगा, देयर यू विल अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे हम कुछ केसेस देखते हैं. If theta is equal to, if theta is equal to 0 degree, then torque will be equal to. अगर यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री, torque will be equal to 0. ओके. सो 0 डिग्री कब होगा, अभी ये आपका जो है एंगल कितना है यहाँ पे, अभी जो है वो आपका एंगल होता है किसके बीच में, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द, जो आपका फॉर्मूला था, टॉर्क इज इक्वल टू IAB sin थीटा. तो ए और बी के बीच में टॉर्क बेसिकली एंगल ऑफ किसके, यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल है, ए और बी के बीच में. ए इज द एरिया वेक्टर जो क्या रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा. ठीक है. आपको हम इस तरह से समझते हैं. ये आपका ये जो है ये कॉइल है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ रहेगी. तो अभी ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री. जब ये घूम के इस तरह से आ जाएगा, जब ये घूम के वर्टिकली हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा कितना, 0 डिग्री. द एंगल विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. ओके. सो व्हेन द एंगल विल बी, इस तरह से घूमने के बाद, व्हेन द it will tilt in this way, the angle will be equal to 0 degree. Okay. Then the torque will be equal to 0. टॉर्क कितना हो जाएगा, 0. अब देखिए, जब ये कॉइल घूम के इस तरह से आ जाएगी, तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगी, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. मतलब एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. ओके. एंड that's what the magnetic field want, that the coil should move in the direction of the magnetic field. ओके. तो टॉर्क यहाँ पे हो जाएगा 0. टॉर्क 0 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क विल बी इक्वल टू m. या आप mb इस टर्म में भी ले सकते हो, या फिर आप ia इस टर्म में भी ले सकते हो, जो आपका फॉर्मूला था IAB sin थीटा. तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला ले रहे हो टॉर्क, तो ये हो जाएगा IAB, और अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट में फॉर्मूला ले रहे हो तो ये हो जाएगा m. ठीक है. तो ये जो टॉर्क होगा दैट विल बी मैक्सिमम. ठीक है. तो जब एंगल कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और वो कॉइल को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा. ठीक है. तो दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट, torque acting on the dipole, torque acting on the rectangular coil. Okay, thank you.